हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। मतलब कि कोलॉइडल सॉल्यूशन का प्योरीफिकेशन कैसे करेंगे वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन ये होता है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई क्यों करना है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, जिसमें कि हमने 3 मेथड्स देखे थे। लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाने के जो 3 मेथड हमने लास्ट वीडियो में देखे थे वो कौन कौन से थे। पहला था केमिकल मेथड, दूसरा था इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड जिसको कि हम ब्रेडिग्स आर्क मेथड भी कहते हैं, और तीसरा था पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, वो याद रखो। 3 मेथड हमने देखे थे लास्ट वीडियो में। तो हम जब लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाते हैं तो उस मेथड में हम इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करते हैं। रिमेंबर, लायोफोबिक कोलॉइड्स बनाने के लिए हमको उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ये कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखो, पेप्टाइजेशन के वक्त हमने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट्स के जो कॉमन आयंस होते हैं वो कोलॉइड्स के सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाते हैं, और क्योंकि सारे कोलॉइड्स के ऊपर सेम टाइप्स ऑफ आयन एड्जॉर्ब होंगे तो वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे, बिकॉज लाइक चार्जेस रिपेल विथ ईच अदर, है ना। तो कोलॉइड्स के जो पार्टिकल है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएंगे, मतलब कि वो कोएगुलेट नहीं होंगे। कोएगुलेशन का मतलब प्रेसिपिटेशन होना, याद रखना, है ना। तो लाइक चार्जेस होने की वजह से वो कोएगुलेट नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पर अगर यही इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी वो कोलॉइड्स को कोएगुलेट करेंगे। ये समझो ज़रा, कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का एक मिनिमम रिक्वायर अमाउंट चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होगा तो कोलॉइड्स का कोएगुलेशन हो जाएगा। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो एक्सेस अमाउंट है इसको हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में से रिमूव करें। बस इसी चीज़ को हम कहते हैं प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स का मतलब ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट है और उसके साथ साथ कोई अदर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है उसको रिमूव करना, दैट इज़ प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स का डेफिनेशन क्या होगा? द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज टू अ मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज नोन एज प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत कम हो गया तो भी कोएगुलेशन होगा, एक्सेस रहेगा तो भी कोएगुलेशन होगा। तो एक मिनिमम अमाउंट है वो चाहिए। क्लियर है? तो प्योरीफिकेशन करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहला है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये 3 मेथड जो है वो प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन के है। ये 3 नाम पहले तो याद रखो। पहला है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस और तीसरा है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्लियर है? तो सबसे पहले जो मेथड यहाँ पे दिया गया है ये है डायलिसिस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये वर्ड डायलिसिस काफ़ी बार सुना होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई ओल्ड पर्सन की किडनी बराबर से काम नहीं कर रही है, सबसे पहले तो ये समझो कि किडनी का काम क्या होता है। किडनी का काम है ब्लड को प्योरीफाई करना, है ना। तो अगर किसी इंसान की किडनी बराबर काम नहीं करते हैं तो उसको डायलिसिस के लिए भेजा जाता है। डायलिसिस में क्या करते हैं, इसको आर्टिफिशियली, मतलब उस इंसान का जो ब्लड है वो हम एक्सटर्नली प्योरीफाई करते हैं, इसको डायलिसिस कहते हैं। और आप ये याद रखो, ये जो ब्लड है ये भी एक कोलॉइड है, कोलॉइड का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे सिर्फ ब्लड को प्योरीफाई करने की बात नहीं हो रही है। इन जनरल अगर कोई भी कोलॉइड हो जिसमें एक्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ हो, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है,
उसको रिमूव करना है, तो टेक्निक वही है, उसको डायलिसिस कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसका डेफिनेशन पहले देख लो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अ डिजॉल्व्ड सब्सटेंस फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन by means of diffusion through a suitable membrane। ये इसका डेफिनेशन है, डायलिसिस का डेफिनेशन है। तो यहाँ पे हम डिजॉल्व्ड सब्सटेंस को रिमूव कर रहे हैं। डिजॉल्व्ड सब्सटेंस मतलब इलेक्ट्रोलाइट, जिसको यहाँ पे क्रिस्टलॉइड वर्ड भी यूज़ किया गया है। ठीक है? तो डिजॉल्व सब्सटेंस मतलब मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट, या उसको हम क्रिस्टलॉइड्स कहेंगे। फ्रॉम कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन वर्ड आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है, जब आपने ऑस्मोसिस पढ़ा था। क्लियर है? डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ एनी थिंग्स फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब यहाँ पे डिफ्यूजन होने वाला है। ये जो आपका प्रोसेस है डायलिसिस, इसमें डिफ्यूजन होने वाला है थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। मतलब कि ये जो डिफ्यूजन है ये मेम्ब्रेन के थ्रू होने वाला है। यहाँ पे ये एग्जाम्पल याद रखो, मेम्ब्रेन आप कौन कौन सा ले सकते हो। तो आप एनिमल मेम्ब्रेन ले सकते हो, आप पार्चमेंट पेपर ले सकते हो, आप सेलोफेन शीट ले सकते हो। ठीक है? ये नाम याद रखो, तीन एग्जाम्पल दिए हैं, एनिमल मेम्ब्रेन, पार्चमेंट मेम्ब्रेन और सेलोफेन शीट। क्लियर है? तो इसके थ्रू डिफ्यूजन होगा। ये जो मेम्ब्रेन के एग्जाम्पल दिया है, इसके थ्रू ये डिफ्यूजन होगा। मेम्ब्रेन जिसको नहीं पता है, बस ये समझ लो मेम्ब्रेन जैसे फिल्टर पेपर होता है। तो फिल्टर पेपर में से कैसे लिक्विड है या ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है ये पास हो जाते हैं, पर जो रेसिड्यू है, जो प्रेसिपिटेट है, ये पास नहीं होते हैं। तो वैसे ही मेम्ब्रेन जो होता है उसमें जो पोर साइज है ये फिल्टर पेपर से काफ़ी स्मॉल होता है। अगर हम मान लो फिल्टर पेपर लेते हैं तो उसमें से कोलॉइडल सॉल्यूशन पास हो जाएगा, कोलॉइड्स के जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है वो भी पास हो जाएंगे। जबकि ये जो मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहेंगे, मेम्ब्रेन के अलग अलग टाइप है, तो यहाँ पे जो हम मेम्ब्रेन यूज़ करने वाले हैं वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उसके पोर साइज इतने छोटे होंगे कि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल है वो उसमें से पास नहीं होंगे, पर जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो पार्टिकल है, जो आयंस है, वो इसमें से पास हो जाएंगे। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान दो। ये जो मेम्ब्रेन का जो मटेरियल है उसके अंदर से कोलॉइड्स के पार्टिकल डिफ्यूज नहीं होंगे, मेम्ब्रेन कोलॉइड्स को रोक के रखेगा। पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके पार्टिकल्स की साइज इतनी छोटी है कि ये मेम्ब्रेन में से पास हो जाएंगे। अब ये देखो, ये प्रोसेस एक्चुअली में कैसे होगा ये समझो। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बड़ा सा कंटेनर लिया है, कंटेनर के लेफ्ट साइड से हम वाटर को पास कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वाटर को ही पास करना है, हमारा जो भी डिस्पर्जन मीडियम होगा, मतलब कि कोलॉइडल्स, ये जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसमें जो भी हमारा सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट तो नहीं कहेंगे, उसका प्रॉपर टर्म है डिस्पर्जन मीडियम, है ना। तो वो जो डिस्पर्जन मीडियम होगा वो हम लेफ्ट साइड से कंटिन्यूसली फ्लो करेंगे, और वो जो राइट हैंड साइड में आप देखो, राइट हैंड साइड के जो टॉप में से ये सॉल्वेंट निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज़ कंटिन्यूसली फ्लो होती रहेगी, हमारा डिस्पर्जन मीडियम। बीच में आप देख सकते हो कि एक जार जैसा है, बॉटल जैसा है। एक्चुअली ये बॉटल के शेप में नहीं होगा, ये बैग के शेप में होगा। ये जो कंटेनर है अंदर जिसमें हमने कोलॉइड्स को भर के रखा है, ये बैग के शेप में होगा, जो यहाँ पे बॉटल जैसा दिखाई दे रहा है। और ये जो बैग है ये मेम्ब्रेन से बना होगा, एनिमल मेम्ब्रेन या सेलोफेन शीट या पार्चमेंट पेपर से बना होगा। इसके अंदर हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा जो कि इम्प्योर होगा, हमको इसको प्योरीफाई करना है। तो हमारा जो इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन है ये मेम्ब्रेन के अंदर, ये बैग के अंदर होगा जो कि मेम्ब्रेन से बना हुआ है। क्लियर है? इम्प्योरिटी कौन सी है? इलेक्ट्रोलाइट। अब जब ये वाटर कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है तो ये वाटर जो है या हमारा जो डिस्पर्जन मीडियम है ये भी मेम्ब्रेन में से पास होगा। ध्यान दो इधर, मतलब वाटर जो है ये मेम्ब्रेन में से कंटिन्यूसली फ्लो होगा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, वो अपने साथ इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल को कैरी करेगा, अपने साथ लेके आगे बढ़ेगा।
मतलब इलेक्ट्रोलाइट के जो पार्टिकल है वो बैग के अंदर से बाहर निकलते जाएंगे धीरे धीरे करके, क्लियर है, और वो कंटेनर के राइट हैंड साइड से बाहर निकल जाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान देना, मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि इलेक्ट्रोलाइट कोलॉइड्स की स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमको इलेक्ट्रोलाइट को कंप्लीटली रिमूव नहीं करना है, उसका जो एक्सेस अमाउंट है वो ही रिमूव करना है। तो एक बार ये एक्सेस अमाउंट रिमूव हो जाता है फिर हमको ये प्रोसेस बंद कर देनी है। क्लियर है आपको? एग्ज़ाम में ये जो प्रोसेस है इसका शॉर्ट नोट कई बार आता है, तो ये आप अपने वर्ड में डिस्क्राइब कर सकते हो। बहुत सिंपल सी मेथड है। अब ये जो मेथड है डायलिसिस, इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये है कि ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है, बहुत ज़्यादा स्लो है। प्रोसेस है इफ़ेक्टिव पर ये प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो इसी चीज़ का जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो मॉडिफिकेशन है ये प्रोसेस का, ये ही हमारी नेक्स्ट मेथड है जो कि है इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्योंकि इसका नाम है इलेक्ट्रोडायलिसिस, आप समझ गए होंगे कि इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले हैं और इसी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब आप इसका डायग्राम देखो, डायग्राम देख के ही आपको लगेगा कि ये प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। एक माइनर सा चेंज है, आप ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमने एक इलेक्ट्रोड रखा है, एनोड पॉजिटिव लिखा है, एनोड इज़ अ पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, और राइट हैंड साइड पे कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड। अब होता ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है ये खुद एक आयनिक कंपाउंड है। इलेक्ट्रोलाइट है ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना है। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड रख लेते हैं तो आपके इलेक्ट्रोलाइट का जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब कि कैथोड की तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब कि हमारा ये जो डायग्राम है उसमें राइट हैंड साइड जाएगा। कौन राइट हैंड साइड जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट का पॉजिटिव आयन। सपोज कि हमने KOH एज एन इलेक्ट्रोलाइट लिया है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है KOH, तो K प्लस जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, मतलब कि कैथोड की तरफ जाएगा। ये डायग्राम में राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। और जो OH माइनस है, हाइड्रोक्साइड आयन है, वो कहाँ जाएगा? एनोड की तरफ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। और ये प्रोसेस फास्ट है एज कंपेयर टू सिंपल डायलिसिस। क्लियर है ये चीज़? अब हमारा जो तीसरा मेथड है ये है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये एक टाइप का फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही है, पर इसमें हम नॉर्मल फ़िल्टर पेपर नहीं यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यही वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फ़िल्टर पेपर के जो पोर साइज़ है ये काफ़ी बड़े हैं। मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो है ये इसमें से पास हो जाएंगे और साथ में कोलॉइड्स के पार्टिकल भी इसमें से पास हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क एक कोलॉइड है। आप एक सिंपल सा फ़िल्टर पेपर ले लो जो हमारे लैब्स में मिल जाता है। अगर आप उसमें से मिल्क पास करोगे तो क्या आप मिल्क के जो डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल है उसको आप सेपरेट कर पाओगे? डिस्पर्जन मीडियम से नहीं कर पाएंगे। क्यों ऐसा नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे, मतलब डिस्पर्स फेस, डिस्पर्जन मीडियम और अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट एडेड है तो वो सब उसमें से पास हो जाएगा। मतलब किसी भी टाइप का हम सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम यही फिल्टर पेपर लेके अगर उसका पोर साइज छोटा कर दे, इतना छोटा कर दे कि इलेक्ट्रोलाइट पास हो जाएगा पर कोलॉइड्स के पार्टिकल इसमें से पास नहीं होंगे, तो हम उसको यूज़ कर सकेंगे। और इसी चीज़ को कहते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। और अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेके जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो उसको कहेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो अगर टेक्निकल टर्म्स में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस की डेफिनेशन लिखनी है, तो हम क्या लिखेंगे? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कोलॉइडल पार्टिकल्स फ्रॉम अदर soluble impurities present in the colloidal solution by specially prepared filters which are permeable to all substance
एक्सेप्ट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। मतलब कि ये जो स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर है उसमें से कोलॉइडल पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। लिखा है यहाँ पे एक्सेप्ट द कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स के अलावा जो भी इम्प्योरिटीज़ है, मतलब कि आपका इलेक्ट्रोलाइट, वो ये फिल्टर पेपर में से पास हो जाएगी। तो ये फिल्टर पेपर हम बनाएंगे कैसे? तो इसका मेथड भी यहाँ पे दिया है, हमको ये याद करके एग्जाम में लिखना है। कैसे बनाएंगे? एन अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सोकिंग द फिल्टर पेपर इन अ कोलोडियन सॉल्यूशन, हार्डनिंग बाय फॉर्माल्डिहाइड एंड देन फाइनली ड्राइंग इट। मतलब क्या? हमको हमारा ये जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसको कोलोडियन सॉल्यूशन में डीप करना है। कोलोडियन सॉल्यूशन में डीप करने के बाद हम इसको फॉर्माल्डिहाइड से ट्रीट करेंगे। फॉर्माल्डिहाइड क्या करेगा कि इसमें कोई चेंजेस नहीं लाने देगा। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो इसके पोर साइज में कोई चेंज नहीं आएगा, दैट इज़ कॉल्ड हार्डनिंग। और फिर हम इसको ड्राई करके यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाएंगे। कोलोडियन सॉल्यूशन जो हम यूज़ करने वाले हैं वो एक्चुअली में 4% सॉल्यूशन है ऑफ नाइट्रोसेल्यूलोस इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। क्लियर है ये चीज़? नाइट्रोसेल्यूलोस का 4% सॉल्यूशन, किस चीज़ में ये सॉल्यूशन बनाना है? अल्कोहल एंड ईथर में ये सॉल्यूशन बनाना है। और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स किया गया है। कितना कॉन्सेंट्रेशन है ये याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है ये सॉल्यूशन का? 4% सॉल्यूशन है। किस चीज़ का सॉल्यूशन है? नाइट्रोसेल्यूलोस का सॉल्यूशन है ये। ये सॉल्यूशन का क्या काम है? फिल्टर पेपर को इसमें डीप करना है। डीप करने से क्या होगा? ये जो सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल है ये फिल्टर पेपर का जो पोर साइज है उसको छोटा कर देगा। तो इससे क्या होगा? कोलॉइड्स के जो पार्टिकल्स है वो इसमें से पास नहीं होंगे, पर ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो पार्टिकल है, मतलब कि ये जो आयंस है, वो इसमें से पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से भी हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सकते हैं। बस ये सिंपल से 3 मेथड थे, इसको याद कर लो। डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में एक बार आपको वापस बता देता हूँ, ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन जैसा ही है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर लेते हैं। अल्ट्रा फिल्टर पेपर कैसे बनाते हैं? इसको हम कोलोडियन सॉल्यूशन में डीप करके फिर फॉर्माल्डिहाइड से इसको हार्ड करके हम यूज़ करते हैं। कोलोडियन सॉल्यूशन क्या है? 4% नाइट्रोसेल्यूलस का ये सॉल्यूशन है। किस चीज़ के अंदर ये सॉल्यूशन बनाना है? अल्कोहल एंड ईथर के अंदर। ये क्लियर है आपको? तो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्योरीफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन का वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।